बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने पेशावर की बहुत ही मशहूर डिश तैयार की है जिसको बनाना बहुत ही आसान है, और ये है शनवारी चिकन कढ़ाई। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में ऐड करूँगी यहाँ पे 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल, और इसके गर्म होने के बाद इसमें यहाँ पे ऐड करूँगी चिकन। 1/2 kg मेरे पास चिकन है, और इसको धो के अच्छे से खुश्क कर लिया था। और इसके बाद इसको मैंने ऑयल में ऐड किया है, और ऑयल में ऐड करने के बाद इसको हमने यहाँ पे फ्राई करना है तकरीबन 8 मिनट के लिए, 8 से 10 मिनट के लिए, यहाँ तक कि इसका पानी ड्राई हो जाए और इसमें बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चिकन के ऊपर बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। इसी तरह हमने इसको यहाँ पे 10 मिनट अच्छे से फ्राई करना है तेज़ आंच पे। और इसके बाद इसमें यहाँ पे मैंने शामिल किया है अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसको भी यहाँ पे मैं फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी बहुत ही अच्छे से, तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, और इसका कलर आप माशाल्लाह चेक करें, बहुत ही खूबसूरत आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे ऐड करूँगी 1/2 टेबलस्पून नमक, और साथ यहाँ पे शामिल करूँगी टमाटर। शनवारी कढ़ाई में टमाटर के साथ ये बनती है कढ़ाई, और आपने टमाटर लेते हुए इस बात को जहन में रखना है कि इसमें पके हुए टमाटर जाते हैं बिल्कुल रेड कलर के, क्योंकि इससे बहुत ही प्यारा कलर आएगा शनवारी कढ़ाई के अंदर अगर आपके टमाटर रेड होंगे तो इसलिए इस बात को आपने जहन में रखना है कि जब भी आप शनवारी कढ़ाई बनाएं तो टमाटर आपने पके हुए लेने हैं रेड कलर के। और साथ ही यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है सब्ज़ मिर्च, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि ये है देसी चिकन, और अगर ब्रॉयलर होता तो इसने टमाटर के पानी में ही पक जाना था। तो इसको कवर करके हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं जो हमारे टमाटर है माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और आंच आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं नॉर्मल हमने रखी है। तो टमाटरों ने देखें आप कितना ज़रा पानी छोड़ा हुआ है, और ये बहुत ही बहुत नरम हो चुके हैं। तो इस तरह से हम इसके सारे छिलके उतार लेंगे, जितने हमने टमाटर डाले हैं सबके छिलके उतार लेंगे। इसके बाद इसको हम यहाँ पे मिक्स करेंगे, टमाटरों को अच्छे से हम पीस लेंगे चम्मच के साथ ही, और ये बहुत ही आसानी के साथ घुल जाएंगे इसमें, क्योंकि हमने इसको तकरीबन 8 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको हमने पकाया है। तो सारे टमाटर माशाल्लाह देखें आप कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, और ग्रेवी आप चेक करें माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है। तो जाएंगे इसमें पाउडर मसाले। 1/2 टेबलस्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर मैंने ऐड किया है, और थोड़ा सा इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। तो इन मसालों को भी हम यहाँ पे भून लेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, क्योंकि मसालों की भुनाई जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, और भूनने के बाद ही इनका असल जायका और असल खुशबू आना शुरू होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी ग्रेवी कितनी मज़े की लग रही है। और इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी इसमें यहाँ पे जो मैंने ऑयल डाला था वो मैंने इसमें से निकाल लिया है, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा डालते हैं चिकन को फ्राई करने के लिए। तो साथ ही यहाँ पे मैंने शामिल किया है तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी, क्योंकि ये देसी चिकन है इसमें पानी ऐड करना ज़रूरी है। अगर ब्रॉयलर होता तो कोई टेंशन नहीं थी, वो टमाटर के पानी में पक जाता है। तो इसको मैंने छोड़ा था 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो चले चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी माशाल्लाह कितने मज़े की लग रही है, और जो हमने इसमें पानी ऐड किया था उसको हम थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 मिनट हम यहाँ इसको भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो कढ़ाई है उसका कलर माशाल्लाह कितना मज़े का लग रहा है। टमाटरों की वजह से इसका कलर बहुत ही मज़े का लग रहा है, रेड कलर। तो इसके बाद यहाँ पे डालूँगी मैं, मेरे पास है बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च। इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे हम घुमा लेंगे हल्का सा इस तरह से। और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर तकरीबन 1/2 टेबलस्पून। और इसमें रेड मिर्च बिल्कुल भी हम ऐड नहीं करते, इसमें जाती नहीं है रेड मिर्च, ये सिर्फ़ और सिर्फ काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च में बनती है, और इसका जायका बहुत ही मज़े का लगता है। इसको हमने यहाँ पे काली मिर्च को भूनना है तकरीबन 1 मिनट के लिए, तो इसकी खुशबू और इसका जायका बहुत ही कमाल का होता है। इसके बाद इसमें यहाँ पे शामिल करूँगी खटास के लिए बहुत ही मज़ेदार लेमन स्लाइसेस में कटा हुआ, और इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी बारीक कटी हुई अदरक और सब्ज़ मिर्च इसकी खूबसूरती और खुशबू के लिए।
तो शनिवारी कढ़ाई बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।